सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। लिखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड प्रश्न। ठीक है, बोलो क्या प्रश्न बोलो। tan इनवर्स कोष्टक 2 की घात x प्लस 1 2 की घात x x प्लस 1 प्लस 1 बटे 1 माइनस 1 माइनस 4 की घात x 4 घात x। कोष्टक ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है। संकेत x बराबर हाँ, 2x 2 की घात x बराबर 10 इसमें संकेत दे रखते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पे, ये प्रश्न दिया गया देख लो 12वीं क्लास वाला। ठीक है, इसमें इसको क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम पहले क्या मानेंगे, y के बराबर मान लेते हैं। जैसे y के बराबर मानोगे से तो y के बराबर क्या जाएगा, tan इनवर्स 2 की घात x प्लस 1 बटे 1 माइनस 4 घात x लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें संकेत दिया गया है कि आपको 2 की घात x बराबर क्या लिख चलना है, tan थीटा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x 2 घात x। ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये मान आप इसमें रखोगे, तो रखने से पहले ये बाद में रखेंगे, इससे पहले हम इसको हल करेंगे। देखो यहाँ हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे इसको हल करने के लिए। इधर देख लेना सभी, a की घात m प्लस n क्या होगा, a की घात m डॉट a की घात n लिख सकते हैं। और यहाँ अपने पास है 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर होगा 2 की घात 2, 2 घात 2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। या फिर आप इसको जैसे x आ जाएगा, इधर देख लेना 4 को हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ 4x है तो अब इसकी घात x आएगी यहाँ से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, भाई घात आपस में गुणा 2x। हाँ, इसको लिखेंगे 2 की घात x की घात 2, इसको ऐसे लिखेंगे इस 4 को। ये मान हम प्रश्न रखते हैं पहले। उन पास से आ गया tan इनवर्स, देखो इसके साथ सब क्या लिख देंगे, इसके 2x की घात 2 घात क्या आ जाएगा बटे में इसको क्या लिखोगे 1 माइनस 2x घात आगे। और अब हम क्या रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, x का यहाँ से 2 की घात x का मान, x का मान नहीं 2 की घात x मान यहाँ रखेंगे। देखो मान रखने पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स यहाँ से 2 घात x का मान क्या है, tan थीटा, यहाँ 2 आगे लिख सकते हैं, 2 tan थीटा आ गए बटे 1 माइनस लिख सकते हैं। देखो ये सूत्र किसका है, हमें पता है 2 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इसके बराबर होता है। तो अब इसको हटा दो, आप क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो तुम पास क्या आ गया 2 थीटा आ गया। ठीक, अब यहाँ थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान रखने पर जैसे आप थीटा का मान रखते हो, यहाँ क्या आएगा थीटा का मान रखने पर, देखो थीटा का मान रखो इसमें, यहां से 2 tan इनवर्स 2 की घात x, ये तो है सही है, गलत है, सही है। अब यहाँ क्या करना है आपको, भाई x आप अवकलन करना है, इसके बराबर क्या है y, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x सापेक्ष अवकलन करने पर आ गया dy अपॉन dx, 2 स्थिर d अपॉन dx, और यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 की घात x लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ आप सूत्र लगाओ tan इनवर्स x का, d अपॉन dx tan इनवर्स x क्या होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ये सूत्र है। देखो अपने लिए अब जो x है यहाँ से ये 2 घात x हो, तो आप क्या लिखोगे इसको 2 पहले से ही, ठीक है 2 पहले लिख लेते हैं, 2 बटे में 1 प्लस, ठीक है फिर क्या आएगा 2 की घात x घात 2, सही है। अब ये अवकलन किसने किया, यहाँ tan इनवर्स का हुआ, अभी 2 घात x का अवकलन हुआ क्या, अब 2 घात x का अवकलन करो गुणा में d अपॉन dx और 2 की घात x। देखो 2 घात x का अवकलन करने का सूत्र कौन सा लगाएंगे, d अपॉन dx 1 की घात x, 1 घात x सूत्र क्या होता है 1 की घात x log a, ये तो है
तो अपने पास देखो अब a का मान कितना हो गया 2, अपने पास कितना आ गया 2 बटे 1 प्लस देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 घात x, यहाँ देखो वापस 4 यहाँ से 4 घात x क्या लिख सकते हैं इसको 4 घात x लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख दो 4 घात x लिख सकते हो और गुणाम क्या आ जाएगा यहाँ से पहले 1 घात x था 2 की घात x लोग दो ये इसका उत्तर हो गया प्रश्न। या आप इसको एक घात 1 करके फिर गुणा कर लो और आगे हल करो तो देखो इसको आगे हल करो क्या आएगा 1 की घात m डॉट 1 घात m 1 की घात m प्लस n कितना आ गया 2 की घात x प्लस 1 और फिर आगे आ गया log 2 बटे 1 प्लस 4 घात x ये इसको ऐसे हल करें ठीक है। चलो एक और प्रश्न देख लो अब ध्यान समझ लेना ठीक है। ये प्रश्न दिया गया है ठीक है, इसमें संकेत भी दिया गया प्रश्न में, जरूरी नहीं परीक्षा में संकेत आए ठीक है। संकेत में क्या दे रखा है x बराबर क्या मान चलना में देखो अगर आप ये मान रखते हो तो पहले थीटा का मान निकालो, थीटा का मान क्या हो जाएगा cos इनवर्स sin थीटा बराबर हुआ cos इनवर्स x ठीक है। अब ये मान जैसे आप प्रश्न रखो तो पास क्या आएगा sin 2 tan इनवर्स आगे और अपने पास यहाँ क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा ये मान रख देते हो। तुम्हें करना क्या है मान तो रख दो करोगे क्या देखो इसको हल करके ब्रैकेट को इसके अंदर हमें क्या लेके आना है इसके अंदर हमें tan थीटा लेके आना है समझ रहे हो पहले क्या होगे tan थीटा तो tan थीटा से यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा इसके बाद फिर यहाँ sin बचेगा sin का ओपन कर देंगे समझ रहे हो। तो कैसे पर tan लेके आओ यार इसके अंदर सूत्र लाइन cos 2 थीटा का देखो तो अपने पास यहाँ सूत्र का उपयोग करते हैं। एक तो यहाँ से cos 2 थीटा सूत्र है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। दूसरा हम ये भी लगा सकते हैं cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों सूत्रों का उपयोग करना है यहाँ ठीक है। देखो एक तो अपने पास यहाँ cos थीटा 2 नहीं तो आप 2 को हटाने के लिए बटे 2 करोगे इसके बटे 2 करोगे और यहाँ इसके बटे 2 करोगे इसके भी बटे 2 कर दोगे ठीक है। तो अब हम यहाँ से मान निकालें अब यहाँ से cos थीटा हो गया अब इस cos थीटा को इधर लेके आओगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका पक्षांतर करके आप इधर लेके आओ क्या आएगा cos थीटा प्लस 1 देखो हमने इसको साइड लेके जा रहे हैं तो उनके पास ये इधर आएगा 2 कितना आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा बटे लाइन समझ में आई बोलो। इसी प्रकार देखो यहाँ से अब यहाँ तो उनके पास क्या था ये इधर गया यहाँ से ये इधर जाएगा तो माइनस होगा ना ये उनके पास क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा ये तो आएगा इसको साइड लेके जा रहे हैं और इसको इधर लेके अब यहाँ से देखो इसमें क्या होगा यहाँ से इसको इधर लेके आ जाए ये इधर आएगा उनके पास कितना आएगा cos थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। अब ये दोनों मान उठा के न्याय प्रश्न के अंदर रखते हैं तो पास क्या आएगा y बराबर sin 2 tan इनवर्स ठीक है ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर ये सारे मान उनके पास कितना आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 2 कैंसिल कट कर सकते हैं कि नहीं। जब हमारे पास कितना आ गया sin बटे cos tan स्क्वायर थीटा बटे 2 और इसे अंडर रूट हटा देंगे हमारे पास आ गया sin 2 tan इनवर्स और यहाँ रूट में tan स्क्वायर थीटा बटे 2। अब इसकी वजह से स्क्वायर से हट जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया sin ठीक है sin आने के बाद क्या आएगा 2 tan इनवर्स और यहाँ कितना आ गया tan थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। अब क्या कैंसिल हो गया यहाँ से tan कैंसिल तो अपने पास बचेगा क्या यहाँ बच गया y बराबर sin ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 ब्रैकेट में 2 है ना यहाँ से ब्रैकेट लगा रहे हैं कोण में ठीक फिर इसके बाद क्या है थीटा बटे 2 सही है। अब यहाँ से कैंसिल हो गया कितना आ गया y बराबर sin थीटा आ गया। अब थीटा का मान रख लो थीटा का मान क्या है मेरे पास आ गया y बराबर sin
कोस इनवर्स एक्स, यही तो आ गया। अब देखो, अब यहाँ इसको भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में। तो अब कैसे चेंज करोगे, ये बताया तुम सूत्र, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ा है सूत्र ये? तीसरे प्रश्न पढ़ा नहीं बताया? दूसरी प्रश्नावली, तीसरी दूसरी प्रश्नावली, प्रश्नावली नंबर 2 में नहीं बताया। तो इस सूत्र को उपयोग कर लो आप, या फिर लॉग रूट का कैसे करना पड़ेगा, इसका नहीं करोगे तुम, लॉग रूट का कैसे करेगा, लॉग रूट का कैसे करेगा तो बड़ा हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा ये। क्या हुआ, साइन थीटा का मान रखा है, नहीं वैसे कैसे रूट में साइन थीटा का मान रखेगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये ऐसे रख ले, ये किस बराबर हुआ, ये होगा किसके बराबर, ये इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है रूट, ये आएगा इसमें, हाँ साइन थीटा बराबर आ गया 1 माइनस कोस का थीटा, ये तो आएगा। तो इसको ऐसे रख ले, बात वही आनी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कह रहा है इसे मान रख लो, थीटा का मान रख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, इसके बाद थीटा का मान रख दिया, थीटा का मान रख दो, तो बात वही आएगी। ऐसा कहीं कर लो, इससे क्या आएगा, चलो अब यहां से कर लिया, हमने ये मान रख दिया y बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, लिख सकते हैं। अब यहां से हमें थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रखो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस इस कोस स्क्वायर थीटा, यहां कोस थीटा का मान क्या है मेरे पास x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया इसका मान, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, y बराबर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया कि नहीं। अब यहां से इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर उनके पास कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, और यहाँ d अपॉन dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा। अब अंडर रूट का अवकलन कर दो, अंडर रूट का सूत्र क्या होता है, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में d अपॉन dx, और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 का तो हो जाएगा 0, और x स्क्वायर कितना होगा 2x, तो उनके पास कितना आ गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा माइनस के 2x, 2 से 2 कट गए, अब उनके पास आ गया माइनस एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर इसका उत्तर हो गया, ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखते हैं सातवें का, कौन सा सातवें का दूसरा प्रश्न, तो इसमें दे रखा है कोट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें संकेत दिया गया x बराबर tan थीटा को, नहीं दिया गया तो हमें क्या लेना है इसमें tan थीटा, तो पहले तो y बराबर मान लो, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्रश्न हो गया। अब फिर मान लेते, माना x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये तो आएगा। देखो मान रखते हैं इस प्रश्न के अंदर, उनके पास क्या आएगा कोट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में tan, तो लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा आएगा और इस घात 2 से रूट से हट जाएगा, उनके पास क्या आ गया कोट इनवर्स ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब sec और tan को कोसाइन साइन कोस में बदल दो, तो आप इसको बदलोगे साइन और कोस में, तो पास क्या आएगा 1 प्लस sin sec थीटा का मान क्या होता है 1/1 कोस थीटा प्लस tan का मान क्या हो जाएगा sin थीटा बटे कोस थीटा। अब इन दोनों का लघुगणक निकाल करो आप, लघुगणक क्या आएगा कोस थीटा, कोट इनवर्स कोस थीटा, दोनों पास आ गए 1 प्लस sin, ये आ गए। देखो अब हमने इससे आगे हल क्या करना है, इनको हल करके यहां में क्या लेके आना है कोट लेके आना है, क्या लेके आना है कोट थीटा। तो कोट थीटा कैसे आएगा वो देख लो। हाँ भाई अब ध्यान समझ लेना, यहां से आगे यहाँ तक सबने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। देखो अगर हम मान रखें 1 प्लस sin थीटा हमारे पास, ठीक है, तो अब इसको चेंज करो कौन सूत्र में, हाफ वर्ड वाला सूत्र में चेंज करोगे तो कौन सूत्र लग रहा है यहाँ। देखो अगर आप इसको हाफ वर्ड में बदलते हो तो 1 प्लस sin थीटा को सूत्र नहीं लगता। चलो प्रश्न पे आ जाओ,
cos थीटा बराबर sin पाई बाय 2 माइनस थीटा। इन दोनों सूत्रों का उपयोग कर लो। जैसे इनका उपयोग करोगे तो पास क्या प्रश्न बन जाएगा, देख लो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स a प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा बटे कोस चेंज हो गया sin पाई बाय 2। ये चेंज क्यों किया समझ में आया तुम्हें? हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोट लेके आना है यहाँ, समझ रहे हो ना। अगर हम यही हल कर रहे तो कोट नहीं आता, उससे क्या आता, tan आता। ठीक है, हम क्या लेके आएंगे, कोट। अब देखो यहाँ से कोट आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा आ गया। तो हम जानते हैं यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा किस बराबर होता है, अच्छा 2 साइन से लिख दिया, यहाँ आएगा 2 थीटा। ये तो आएगा, ये कौन सूत्र शायद सबको पता है। ठीक है, इस पहले हम यूज कर चुके इसका। और दूसरे मेरे पास है यहाँ से हम इसको उपयोग करेंगे sin 2 थीटा का। तो उनके पास क्या होता है 2 इनटू cos थीटा। तो उनके पास यहाँ इसके बटे आप 2 कर लेना, इसके बटे 2 कर लेना, ये बटे 2 हो जाएगा। सही है, सबके बटे 2 आएगा। तो अपने पास में थीटा का मान है यहाँ से, या आप चाहो तो इसमें x लिख सकते हो, यहाँ से 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos पाई बटे 2 माइनस थीटा। हमने पूरा पूरा cos थीटा काम कर रहे हैं। ठीक है, यार मैं a लिख दूं, यहाँ देखो आप a आ जाएगा अपने पास a, ये अपने पास क्या हुआ a, समझ रहे हो। तो अपने पास हम a का मान पूरा ब्रैकेट है, ये a हुआ, समझ रहे हो नहीं। तो अब क्या लिखोगे इसको, y बराबर कोट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस कोस पाई बटे 2 माइनस थीटा। चेंज हो किस में हो गया, या क्या आएगा 2, या कोस आएगा ना, कोस स्क्वायर। अब a अपने लिए पूरा कोष्टक को यहाँ से क्या आएगा, पाई बटे 2 माइनस थीटा और इसके बटे भी, ये तो आएगा। और अब यहाँ इसके बटे क्या लिखोगे आप, ये आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से 2 sin पाई बटे 2 माइनस थीटा बटे 2, इसके बाद कोस पाई बटे 2 माइनस थीटा और इसके बटे 2, ये तो आएगा। देखो अब इसमें से क्या कट रहा है, इसको काट दो, या कोस स्क्वायर पाई बटे 2 2 कट गया, और ये इसे काट दोगे आप, स्क्वायर 2 बार कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, y बराबर कोट इनवर्स लिख सकते हो। देखो यहाँ पास कोट इनवर्स ब्रैकेट में कोस। अब देखो यहाँ से कोस आएगा, अब आप इसका लघुत्तम लोगे तो पास कितना हो जाएगा, यहाँ बटे करके 2 पाई और फिर 2 को नीचे डाल देना आप, खाली खाली लिखोगे पाई माइनस 2 थीटा बटे 4 लिख सकते हो ना। 4 कैसे समझ में आ रहा है, पहले तुम लोग 2 ही आएगा, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, फिर 4 नीचे आ जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा बटे 4। सही करते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, साइन पाई माइनस 2 थीटा बटे 4 लिख सकते हैं। अब ये साइन बटे कोस सिस्टम चेंज हो गया कोट में, तो उनके पास क्या आ गया, कोट इनवर्स और क्या लिखोगे इसको, कोट पाई माइनस 2 थीटा बटे 4, ये आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, तो उनके पास y का मान कितना आ गया, पाई माइनस 2 थीटा बटे 4। इसको आप अलग करके लिख लो, पाई बटे 4 माइनस में क्या आ जाएगा 2 थीटा बटे 4। इसको कैंसिल कर दो, आगे करने पर क्या आ गया, y बराबर पाई बटे 4 और कितना आ गया, थीटा बटे 2। ठीक है, अब यहाँ से आप थीटा का मान रखो, थीटा का मान यहाँ से आएगा tan इनवर्स x। तो प्रश्न क्या बन गया, y बराबर पाई बटे 4 माइनस में 1/2 tan इनवर्स x। अब आप इसका उपयोग करते हैं, x ऑफ x इसका 0 हो जाएगा, tan इनवर्स का x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा। हो गया समाप्त। अरे पहला प्रश्न, अभी देख लो, बोर्ड देखो 7.3 का पहला प्रश्न, हमें इसमें dy/dx ज्ञात करना है या x ऑफ x अवकलन करना है। देखो कैसे हल करोगे,
यहाँ से आपको y बराबर मानने का आवश्यकता नहीं, इसमें सीधा अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप क्या लिखोगे d अपॉन dx और यहाँ गया 2x, फिर d अपॉन dx 3y और फिर यहाँ से d अपॉन dx sin लिख देंगे। देखो अभी यहाँ से 2x का अवकलन करेंगे, 2 तरफ से बाहर हो जाएगा, x का अवकलन क्या होगा 1, यहाँ आगे 2 गुना 1, ठीक है, प्लस यहाँ से अब आप इसका अवकलन 3 तरफ से 3 बार dy upon dx, ठीक है, y का अवकलन क्या हो जाएगा x सापेक्ष dy अपॉन dx, y का ही तो होगा dy अपॉन dx। इसी प्रकार पहले sin का करेंगे, sin का अवकलन क्या होता है cos y, अब y का अवकलन तो y का अवकलन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। आगे अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें dy अपॉन dx, तो इसका पक्षांतर इधर ले आओ और इसका पक्षांतर इधर ले जाओ, अनुपात तो इधर 3 dy अपॉन dx, तो माइनस में आ जाएगा cos y dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2, इधर जाएगा इधर आएगा, लिख दिया dy अपॉन dx को मान लो कितना आ गया 3 माइनस cos y बराबर माइनस के 2, इसको आगे इसमें लगा दो, कितना आ गया dy अपॉन dx माइनस 2 बटे 3 माइनस cos y हो गया प्रश्न। इसका कर सकते हो कि नहीं?